अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बढ़िया। यहाँ नागपुर में तो अच्छी सर्दी पड़ रही है। मुझे ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं होती है, मेरी ग्रीन वाली जो चादर है ना वही मेरे लिए काफ़ी है। पर ज़हीन को, पादरी साहब को ब्लैंकेट ही लगता है। यूसुफ को भी एक पतला सा ब्लैंकेट और एक चादर मिलाकर दे रही हूँ, क्योंकि अभी धोई नहीं हूँ सारे ब्लैंकेट। यहाँ डस्ट बहुत आता है ना जी, धो के रखे तो भी क्या हुआ, घड़ी डाल के रखी थी ना, 2-2.5 महीने से या 4 महीने से बोल सकते हैं यूज़ में नहीं थे। तो मुझे लगता है इसे यूज़ करने से पहले और एक बार धो कर ही यूज़ करूं। घर में क्या करती हूँ, धो कर अच्छे से रख देती हूँ, बाद में निकाल के झटकार के एक धूप लगा के यूज़ करती हूँ, फिर बीच में धोकर, फिर बाद में फ़ाइनल में धोकर रखती हूँ। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यूज़ करने से पहले मैं धोना ही सही समझती हूँ। वो जो ब्लू वाली ब्लैंकेट डालकर आई ना, वो बहुत बड़ी है और वो उसका पानी भी उतना नितर नहीं रहा था, तो यूसुफ को आज नहाने के लिए देर करवा दी। नहीं तो वो सुबह सुबह नहाता है। बेटे मेरे साथ इतना ब्लैंकेट डाल के आके नहा, बोलते ही बोली। अभी जो दूसरा कंफर्टर डाली हूँ वो वाइट वाला है और वो थोड़ा छोटा है उससे, तो शायद मैं अकेली भी डाल दूँ, लेकिन अभी यूसुफ को गीला करी हूँ तो उसको रुकाई हूँ। और इतना काम करने तक बाकी भी हुआ है मेरा काम, झाड़ू पोछा और दूसरा डस्टिंग वगैरह, थोड़ा घर में रहता ही है ना जी काम, वो सारा काम करी हूँ। पर ब्लैंकेट धोकर ही नहाना है। और आज जुमा भी है, दोपहर से जुमा भी मनाऊंगी, मतलब दोपहर से मतलब ये 11 या 11:30 तक ये काम हो जाएगा मेरा। उसके बाद नहा कर मतलब उसके बाद मैं दरूद शरीफ और नमाज, अल्लाह का ज़िक्र, और आजकल तो सिर्फ़ कुरान सुनना भी चालू है, मीनिंग, हाँ, तो उसमें टाइम जाएगा। और आज जुमा है ना, तो मैक्सिमम अपने आप को काम कम लगाने की कोशिश करती हूँ। पर अभी ये धोना तो था ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, देखिए वेट लॉस में गई हूँ। पहले के 4 किलो तो मेरे, 4 नहीं 5 किलो वज़न एकदम फास्ट कम हुआ, पता ही नहीं चला कैसे कम हुआ। तो अभी रुक गया है, 70 पर आकर रुक गया है। तो मैं नहीं चाहती कि और मेरा वज़न रुके, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही एफ़र्ट लगा रही हूँ, ताकि मैं वापस मेरे वज़न में, मेरे अच्छे अच्छे कपड़ों में आ जाऊँ बोलकर। तो इसलिए देखिए मैंने जुगाड़ लगाया है। मेथी की भाजी, प्याज, टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, अजवाइन और बेसन का आटा और थोड़ा सा पानी डालकर मैंने ये कांच का डिब्बा जो है ना, इसमें भर के रख दिया है। लगभग 3 से 4 दिन का ब्रेकफास्ट का आटा बना लिया है। जब भी भूख लगे जस्ट निकालूंगी और इसको ऐसे कम तेल में सेक लूँगी, पतला या जाड़ा, मतलब ये प्रोटीन से भरा हुआ, भाजियों से भरा हुआ हो जाएगा। और साथ में हरे धनिए की चटनी बना कर रखी हूँ। और कल के ब्रेकफास्ट में कुछ भी ऐसा ही, और एक कुछ आटे का या फिर रागी के आटे का ऐसा कुछ बना के रख दूँगी, 2 या 3 टाइप का, मतलब जब करे मन ब्रेकफास्ट बनाओ या फिर डिनर बनाओ। लंच पूरा प्रॉपर करती हूँ, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके कर रही हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इंचेस काफ़ी अच्छे कम हो गए हैं और वेट तो 5 किलो कम हुआ है ना। मतलब हम थायराइड वालों का क्या होता है, जो स्वेलिंग आती है ना, उतना फास्ट जाता भी है, उसके बाद में जो रुकता है ना, फिर नीचे नहीं जाता है, ज़िद करता है ऊपर ही चढ़ूँगा, ऐसा बोलता है। कौन कौन थायराइड वाले हैं, ऐसा फील करते हैं, ज़रूर बताना। हाँ, ये कल चिकन कटलेट बनाई थी, यूसुफ को उसी के साथ सैंडविच भी बना रही हूँ मेरे लिए, बस वो प्लेट में दिख रहा है, देखिए। रात की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी भी है, चटनी है और 2 हमारे इसमें थाली पीठ बोलते हैं, पराठे, थाली पीठ, कुछ भी बोल लीजिए, वो बना लिया है मैंने। हाँ जी, मैं आपके साथ है ना, इससे पहले भी पुराने वीडियो में मैं क्या योगा करती हूँ वो सब बताई हूँ। देखिए यूसुफ को गुस्सा कर रही हूँ, नील लाने के लिए भेजी थी, नील ख़त्म हो गया था, तो वो पाउडर नील है बोलकर वापस आ गया। हाँ जी, इससे पहले मैं है ना, मैं जो योगा करती हूँ, स्ट्रेचिंग करती हूँ, वो आपके साथ शेयर करी थी। पर अब जब ये मौका आया है, क्योंकि मैं बहुत हाई वज़न पर गई थी ना, तो वापस आ रही हूँ, तो मुझे लगता है मैं जो करती हूँ डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहिए। जो भी थायराइड वाले होंगे या तो मेरे जैसे हाउसवाइफ, किचन क्वीन होंगे ना, उनके लिए सही रहेगा। कुछ तो अपने लिए करें। और
और ज़रूरी है 35 के बाद तो बिल्कुल बिल्कुल हर दिन का 1 घंटा हम खुद के लिए ज़रूर निकालें। उधर दूसरा ब्लैंकेट धोने के लिए लगा दी हूँ। यूसुफ आ गया है, अब उसको भी नाश्ता कराऊंगी, दोबारा नील लेने के लिए भेजूंगी। यूसुफ देखिए, इधर बैठो अम्मी, उधर बैठो अम्मी, और ऐसा खिड़की के अपोज़ में बैठता है। मैं वही बोली, तेरा अंधेरा तुझे ही आता है बेटे, इधर साइड बैठ बोलकर। और उसे चटनी तीखी लगी, बस 2 छोटे छोटे हरी मिर्च डाली थी, फिर भी उसे तीखी लगी। और पहला निवाला बगैर पानी पिए पीता खाता है ना, तो उससे भी थोड़ा तीखापन लगता है। चलिए, हमारा ये ब्रेकफास्ट चल रहा है, उसके बाद अंदर आ गई, बाकी ये चीज़ें समेटना है। यूसुफ थोड़ा सा बाकी रखा क्योंकि उसे वो सैंडविच जल्दी खाना था। अभी ये मेरे लिए थोड़ा ठीक रहेगा क्योंकि कोई और वेट लॉस करता है, किसी और के लिए डाइट का हिसाब का खाना है, तो मैं प्यार से बना लेती हूँ। और हर किचन क्वीन शायद ऐसे ही करती है। जब अपने लिए हो ना, रहने दो काम ख़त्म हो जाता, फिर आके हम कार्ब पे ही अटक जाते हैं, जिसकी वजह से वेट लॉस होता ही नहीं। और ठंडी के दिन चल रहे हैं ना जी, काफ़ी दिनों से कॉफ़ी पी रही थी, दूध का यूज़ कर रही थी। और वेट लॉस में हम थायराइड वालों को दूध भी सही नहीं रहता है। उसे दूध को है ना, थायराइड हार्मोन्स को रप्चर करने वाला बोलते हैं। तो अभी मैंने दूध भी छोड़ा है आज से ही। मतलब देखिए, छोड़ने की वजह से है ना, सुबह से ब्लैक कॉफ़ी पी हूँ, मन ही शांत नहीं हो रहा है। तो मैं ऐसे 2 सिप के हिसाब से दूध डाल रही हूँ, ताकि मेरे ज़ुबान को लगे बाबा मैं दूध की कॉफ़ी पी हूँ बोलकर। धीरे धीरे इसे भी छोड़ दूँगी। बीच में भी मैंने काफ़ी दिन तक छोड़ा था, आपको तो पता ही होगा, वाईपी मॉम एंड फूड से आप जुड़े होंगे तो। इतना काम है, गड़बड़ गड़बड़ का। आज फ्राइडे का है ना दी, तो मैं जल्दी जल्दी भी सराहना चाहती हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। देखिए, अभी कॉफ़ी ख़त्म भी नहीं हुई थी, कचरे वाला भैया आ गया, तो वापस अंदर आ गई, कचरा उठा रही हूँ। कभी कभार है ना, इतना काम होता है, थक थक जाती हूँ। वापस इधर आ गई हूँ, कंटिन्यू किचन के पास, वॉशिंग मशीन के पास, और इधर। और इसी काम में मैं है ना, चावल भी चढ़ा दूँगी। लेफ़्ट ओवर रात की सब्ज़ी है और दाल है, और चावल चढ़ा दूँगी, तो मतलब 11:30-12 तक मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ज़ोहर के लिए मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊँगी। और अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये सच में 11:30 ही बजे हैं, ताकि आज ही ये वीडियो अपलोड कर दूँ बोलकर। और चावल उबाल कर पका रही हूँ, उससे भी मेरा वेट है ना, काफ़ी जल्दी कंट्रोल में आता है। कुकर में बनाए हुए चावल खाऊं ना, तो मेरा वेट रुक जाता है और बढ़ने लगता है। पानी फेंक के अगर बनाऊं ना, तो वो मेरे लिए सही रहता है। हाँ जी, आने वाले वाईपी मॉम एंड फूड के चैनल पर है ना, मैं मेरा पूरा योगा का जो भी स्ट्रेचिंग करती हूँ वो, और जो खाने में मैं चेंजेस लाई हूँ, जिसकी वजह से एक ही हफ्ते में 5 किलो वज़न नीचे हो गया है। वज़न नहीं, हमको स्वेलिंग आती है ना, स्वेलिंग नीचे हुई है। तो ये सारा डिटेल में शेयर करना बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं कि इसी की वजह से मेरा भी 87-85 केजी हो गया है बोलकर। तो मुझे लगता है वो भी मैं जो दौर से गुज़रती हूँ ना, उसी दौर से वो भी गुज़र रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है मैं जो कर रही हूँ वो शेयर करना ज़रूरी है, ताकि आप लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और वैसे मेरे ये चैनल पर मेरा लाइफ का पूरा रूटीन ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 100 रुपये में मैं लेके आया 100 रुपये में जितने मिल रहे थे लेके आया। भाई पगली, एक बोतल नहीं बस होती है। 100 रुपये में बड़ी बोतल आ दिया, 100 रुपये में 3 लाया। अम्मा 100 रुपये इसलिए ले जा बोल रही थी, कम ज्यादा नको बोलते बोल को। एक बोतल लाने का, वो एक बोतल मुझे कितने दिन जाती मालूम है? वो 2 बरस जाती मुझे वो। तो बाकी अब ये हो जाते हैं पगले। और ये खिलाया फ्री आ रहे थे उसके ऊपर है। हाँ। गुड बॉय। और इधर पात्री साहब का फ़ोन आया है। यूसुफ देखिए ऐसा करा है। मेरी अम्मी, मेरे खाला है ना, सब लोग मुझे डांटते हैं। मेरी छोटी खाला तो बहुत डांटती है, रानी बच्चों को सिर्फ पढ़ाई सिखाई है और कुछ दूसरा दुनियादारी बिल्कुल सिखाई नहीं बोल के।
देखिए उसने आज वैसे ही कर दिया। एक छोटी नील की बोतल ला लेता तो हो जाता था ना। दुकान में जाने के बाद अगर बड़े साइज़ की है तो वापस ना आए बोलकर उसे मैं ज़्यादा पैसे देकर भेजी थी, और वो क्या करके आया देखिए। इस काम पर मैंने उसको बहुत गुस्सा किया, बोली -5 नहीं बेटे -50 का काम करके आया तू बोल के। मतलब अभी वो नीट की एग्ज़ाम दे रहा है ना, गलत आंसर हो गया तो -5 होते हैं। वो आंसर के 4 मार्क भी जाएंगे और आपके जो मार्क हैं उसमें से 1 मार्क भी माइनस हो जाएगा। तो मतलब हर बातचीत में भी मैं बच्चों को ये बताते रहती हूँ कि यहाँ तुमने गलत किए, बहुत ज़्यादा गलत किए, यहाँ ठीक है -5, ऐसे डेली रूटीन भी चालू रहता है मेरा। और यूसुफ है ना, ये हफ्ते में तो इतना गड़बड़ करा है जी। परसों एक फ़िल्म का नाम था और वो उसका मीनिंग ढूंढना था, तमिल फिल्म वगैरह था वो। उसने क्या किया मालूम है, अपने मन से उसे टाइगर कंसिडर किया और टाइगर को तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में क्या कहते हैं वो ढूंढ रहा था। उस वक्त भी उसको मैं बहुत गुस्सा करी। पढ़ाई कर कर के परेशान हो जाता है ना जी। और उसका मोबाइल मैंने ज़ब्त किया हुआ है, बस दिन में एक बार कुछ भी ऐसा देखने के लिए, या तो फिर हफ्ते में जिस दिन एग्ज़ाम को जाता है ना उसी दिन दे रही हूँ उसे। तो शायद वो क्या बोलते हैं, दुखी हो गया शायद। चलिए हमारा ऐसा चालू है। और अभी तो बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम टेबल आया है, ऐसे हो के है ना हम लोग बहुत बहुत बिज़ी है। मेरा घर पूरा गंदा फैला पड़ा है और मैं खुद से साफ़ भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं जल्दी शिफ्टिंग करना चाहती हूँ। यहाँ देखिए जी, इतना खुश हो गई मैं, और मुझे लगा इसमें ये जाएगा बोल के, फिर आराम से ऐसे मैं दबाई तो पूरा बैठ गया। शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बहुत रिस्की काम है। ये मेरी जो मशीन है 10 kg की है, LG की है, तो इसका इतना बड़ा है, पूरा बैठ गया। तो मैं पूरा बैठा बोल के है ना पूरा घुमाई नहीं, अगर मशीन को कुछ हो गया तो फिर परेशानी आएगी ना। तो बस मैंने 1 मिनट घुमाया, जो ज़्यादा का पानी निकल जाए उसके बाद मैं उसे सूखने डाल कर आई। चलिए, वैसे मेरे हाथ में मशीन वगैरह ख़राब नहीं होते हैं, शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काफ़ी दिनों तक यूज़ करती हूँ। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।